हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में अब क्या बदलाव होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है और क्यों, कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति है जो आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आप कोई ग्रह स्थिति को देखते हैं, आप कोई वीडियो देखते हैं, तो कई बार बड़ा एक कंफ्यूजन हुआ करता है कि जैसे समझिए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके पहले आपने कोई दूसरा वीडियो देखा था और वीडियो देखा था, तो किसी वीडियो में बताया जाता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, किसी वीडियो में बताया जाता है कि बहुत बुरा होने वाला है। होने वाला क्या है ये भी हम समझेंगे। और हम चर्चा कर रहे हैं मंगल की, और भी कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बन रही उनकी। आपने सुना होगा कि मंगल का परिवर्तन 12 जुलाई को हो गया था वृषभ राशि शुक्र की राशि पर, और वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं, जिससे औदर नामक योग, राजयोग जो है, उसका निर्माण हो गया था। परंतु अब 26 जुलाई से क्या विशेष होने वाला। 26 जुलाई को प्रिय दर्शकों मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, और ये नक्षत्र परिवर्तन अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन, यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि जो राशि परिवर्तन हुआ था उससे भी ज़्यादा प्रभाव मिल सकता है। कहना चाहिए मूल प्रभाव तो अभी ही मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, 26 जुलाई से लेके 15 अगस्त का ये समय होगा। इस समय मंगल रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी इस समय रोहिणी नक्षत्र यानी कि रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या बनने वाली है, यहाँ पर कुछ डेट है। एक तो डेट ये है कि 26 से 15 अगस्त, ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस समय आपको बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा ये आगे हम जानेंगे। उसके अलावा 2 डेट और हैं, इन्हें समझ लीजिए, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक डेट है 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त, यानी कि लगभग 5 दिन का समय। तो ये जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैंने बताया, कि चतुर्थ चरण में रहेंगे रोहिणी के, और मंगल भी चतुर्थ चरण में आ जाएंगे 10 से 15 के बीच में। तो ये जो समय है, ये पूरी तरह से जो योग बने हुए हैं देवगुरु बृहस्पति और मंगल के द्वारा, और जो युति है, इसका पूरी तरह से फल आपको मिल सकेगा। इसके अलावा दूसरी डेट है जो कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी डेट है 29, 30 और 31 जुलाई। 29 की रात्रि 10:15 बजे के बाद चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ पर, और वृषभ राशि पर जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर लक्ष्मी योग और देवगुरु बृहस्पति के साथ भी गोचर करेंगे, तो इससे गज केसरी योग का निर्माण होगा और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये कई योग बन के अपने आप में आपको बहुत सारे रिजल्ट देने वाले हैं। क्या लाभ होगा, क्या सावधानी है, क्या आपको उपाय करने, आइए समझते हैं। देखा जाए कि ये महत्वपूर्ण और भी हो जाता है मीन वालों के लिए, क्योंकि आपके राशिश है देवगुरु बृहस्पति, आपके यदि लग्न आपकी मीन है तो आपके लग्नेश हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ना, ये आपके जीवन में कुछ अनसुलझे कार्यों को, अनसुलझी कहानियों को सुलझाने वाले हैं। यानी कि जीवन में यदि कुछ ऐसा था जो कि असंभव जैसे लग रहा था कि अब ये नहीं हो पाएगा, तो इस समय होगा, क्योंकि इस समय आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। इस समय उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा समय है जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, या तो विदेश में जाके अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, और उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा कहा जाएगा। जो लोग अपने करियर में कुछ बदलाव चाहते हैं, करियर में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मौका है। जैसे अब आप अक्सर कोशिश करते हैं कि आप जॉब कर रहे हैं, तो हमेशा हर व्यक्ति की कोशिश होती ही है कि हम आज जिस पद में हैं, जिस लेवल में हैं, उससे आगे हो जाए, प्रमोशन हो जाए, आगे हम कुछ और बड़ा कर लें, हमेशा चाहत होती है। तो यही समय हुआ करता है जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा देखें तो आपके जीवन में यदि आप कर्ज की स्थिति में फंसे हुए थे तो उससे बाहर निकलने का समय, परंतु कर्ज लेना इस समय बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, न तो कर्ज देना। कर्ज लेना देना दोनों
ठीक नहीं रहने वाला है, तो इससे आप बचिए। और यहाँ पर यदि आपको शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा थी, यदि आप शत्रु बाधा से परेशान थे, तो ये अब दूर होगी। परंतु आपको मूल कैसे दूर होगी ये समझ लीजिए, तरीका इसका क्या रहेगा। आपको शत्रु, ठीक है, कोई कुछ बोल दिया, बोलने दीजिए, आपको कुछ बोलना ही नहीं, आप शांतिपूर्ण तरीके से रहिए, शत्रु खुद ही अपने आप सरेंडर हो जाएगा। तो ये स्थिति आपको बनानी होगी, यानी कि आपको खुद किसी से भिड़ना नहीं है, तो अपने आप ही स्थितियाँ सुधर जाएंगी। इस समय आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ सभी जगह आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। आप स्पोर्ट के क्षेत्र, स्पोर्ट में हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो वहाँ पर भी आपको विजय प्राप्त होगी। साथ में यहाँ पर आपके जीवन में यदि कोई ऐसा काम था जो लग रहा था मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ या कर ही नहीं सकती हूँ, वो काम को करने के लिए इस समय आपके अंदर जोश भी होगा और आप कर भी पाएंगे। तो ऐसा काम जिसमें हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा इसमें ये काम बहुत बड़ा है जो कि हमारे कैपेसिटी से बाहर है, तो यानी कि जीवन में इसमें आप कुछ बड़ा कर सकते हैं यदि आप कुछ करना चाहते हैं। परंतु यहाँ मात्र एक बात का ही ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेना है। इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, ये मंगल का और चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति का ये जो युति काल है, यानी कि कहना चाहिए कि जो योग संयोग बन रहे हैं, इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको मिल सकता है। और हाँ, एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, स्वास्थ्य का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। योग प्राणायाम करते रहिए, खान पान में संयम बरतिए, अपने आप स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। और इस समय बारिश का भी समय है, तो इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। खासकर यहाँ पर गले से संबंधित समस्याएं होने की संभावनाएं अवश्य बढ़ सकती हैं। प्रिय दर्शकों, अब हम समझ लेते हैं उपाय क्या करनी चाहिए। तो उपाय के रूप में सबसे सरल है, आप भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, नित्य प्रति मंदिर जाने की कोशिश करिए, और संभवतः बड़े आसानी से हर एक व्यक्ति को मिल जाता है हल्दी, तो हल्दी का आप चंदन लगा सकते हैं या तो पीला चंदन लगा सकते हैं। इतना करने से, और भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए, क्योंकि श्रावण चल रहा है, इस समय सबसे बड़ा पुण्य भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से मिलने वाला है, तो अवश्य करें। और प्रिय दर्शकों, अब हम जो स्टार्टिंग में हमने कहा था तो उसको समझते हैं कि एक जो कन्फ्यूजन रहता, मैं हमेशा समय समय पर बताता रहता हूँ, पर जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूँ। प्रिय दर्शकों, जैसे आपने ये वीडियो देखा, आपने सुना, कुछ अच्छा था, कुछ समस्याएं भी थी, ऐसी कई सारी आप वीडियो मेरे चैनल में या अन्य चैनलों में देखते होंगे, और बाद में कन्फ्यूजन होता है कि हमारे जीवन में वो चीज़ें कुछ तो घट रही, कुछ नहीं घट रही। कई बार पूरी तरह से घटती हैं, कई बार नहीं घटती हैं, यानी कि जो बातें आप सुनते हो वैसा कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। इसके पीछे कारण हुआ करता है कि अब समझिए, इस समय मंगल जहाँ बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो एक तरफ शनि समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ देखेंगे तो शोर समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, फिर तीसरी तरफ देखेंगे तो और कोई ग्रह लाभ दे रहा है। यानी कि एक उदाहरण से आप समझिए कि कोई ग्रह उसी समय अच्छा दे रहा परिणाम, तो कोई ग्रह खराब दे रहा, क्योंकि 9 के 9 ग्रह एक ही राशि में थोड़ी रहेंगे, अलग अलग राशि में हैं, अलग अलग स्थितियों में हैं, अलग अलग नक्षत्र में हैं, अलग अलग उनकी स्थितियां हैं, उनकी अवस्थाएं हैं, बहुत सारी बातें। तो इसीलिए कन्फ्यूजन हुआ करता है कि कहीं तो आप अच्छा सुनते, कहीं बुरा सुनते। इसीलिए कभी भी कोई भी आपको निर्णय लेना है तो आप गोचर तो सुनिए, गोचर, क्योंकि देखिए, अब समझिए कि आपकी 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है ना, 2 व्हीलर की हम बात कर लेते हैं, तो 2 व्हीलर की यदि हम बात करें तो उसका एक पहिया समझिए आप निकाल दीजिए, है ना, तो क्या चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि दोनों पहिए होने आवश्यक हैं। इसी तरह ये गोचर एक पहिया होगा, एक पहिया आपकी पर्सनल जन्म कुंडली होगी। तो कोई भी निर्णय लेना तो पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए और फिर निर्णय लीजिए।
और थोड़ा सा जब आप देखते हैं, समझते हैं, तो एक बात मैं कहूँगा कि हमेशा आप, क्योंकि जो दर्शक अभी तक देख रहे हैं, यदि मेरी बातें सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छी आदत भी है। आप 10 चैनल मत देखिए, एक चैनल देखिए, 2 चैनल देखिए, पर वो चैनल में सभी वीडियो देखिए जो आपसे राशि से संबंधित हो। समझिए जैसे आपकी मीन है तो मीन से संबंधित जितनी वीडियो आती हैं सब देखिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि जब आधा अधूरा आप सुनते हैं, अब समझिए कि ये वीडियो में जितने लोग पहले चले गए हैं उनको ये बातें नहीं मालूम पड़ेगी, इसीलिए कंफ्यूजन होगा। तो कभी भी कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने जन्म कुंडली अवश्य चेक करिए और फिर निर्णय लीजिए, और मासिक राशिफल अवश्य सुना करें, क्योंकि मासिक राशिफल में हमारे चैनल में भी आता है तो 9 के 9 ग्रहों की स्थितियाँ क्या हैं और क्या सबका प्रभाव मिलेगा, ये भी हमें वहाँ पर समझने को मिलता है। ये भी देखना चाहिए क्योंकि इसमें आप विस्तार से जान पाते हैं कि क्या कैसा रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आपने समझ लिया होगा कि ये जो कन्फ्यूजन है तो कैसे दूर किया जा सकता है। तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा, खूब जप करिएगा, और इस भोलेनाथ की आराधना इस समय अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।